हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने वाला है जिसका नाम है नाइट टूर टूर्नामेंट। तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इसे ओपन कर लेना। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या कह रही है, देखो। ये सब तो स्टोरी है, ठीक है। एज फॉर यू जस्ट सिंपल प्रेजेंट, देयर इज नो सच। शुरू से पढ़ लेते हैं। हुर्रे बर्ल टू, द किंग ऑफ बर्लैंड इज मेकिंग नाइट टूर्नामेंट। एक नाइट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। द किंग हैज ऑलरेडी सेंट मैसेज टू ऑल नाइट्स इन द किंगडम एंड दे इन टर्न अग्री टू पार्टिसिपेट इन दिस ग्रैंड इवेंट। इसके लिए नाइट टूर्नामेंट हो रहा है और उन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए अग्री कर लिया। एज फॉर यू एज फॉर यू जस्ट सिंपल प्रेजेंट, there's no surprise that you slept in this morning and were late for the tournament. It was a weekend after all. Now you are really curious about the results of the tournament. This time the tournament is in Berlin went as follows. There are n knights participating in the tournament. ठीक है, तो आप सो गए, आपको पता नहीं चला टूर्नामेंट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि टूर्नामेंट की डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। देयर आर n knights in the participating in the tournament. Each knight was assigned his unique number, an integer from 1 to n, ठीक है। हर नाइट को एक नंबर मिला है 1 to n, ठीक है। तो n नाइट्स है ना। द टूर्नामेंट कंसिस्टेड ऑफ m फाइट्स। द ith fight in the ith fight, the knights that were still in the game with numbers at least li and at most ri have fought for the right to continue taking part in the tournament. तो आपको एक लेफ्ट और एक रेंज मिलेगी, l to r एक रेंज मिलेगी। उसमें आपको क्या बोलना है कि भाई जितने भी नाइट्स थे सबकी फाइट हुई उसमें, ठीक है। तो उसमें से जो जीतेगा फाइट में से, जो उस पूरी रेंज ऑफ फाइट्स में जो भी जीतेगा, उसमें क्या होगा, ये सारे नाइट्स आएंगे रिंग में और सब आपस में लड़ेंगे, ठीक है। एम फाइट द ith fight they are still in the game, numbers less at least li and at most ri have fought for the right to continue. जो भी जीतेगा एक नाइट वो नेक्स्ट गेम में प्रमोट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब हार जाएंगे और टूर्नामेंट को लूज करके चले जाएंगे। After the ith fight among all participants, the fight is only one of the participants of the fight. Only one knight won. The knight number xi. He continued participating in the tournament. Other knights left the tournament. जो हारेंगे वो लेफ्ट कर जाएंगे और लेफ्ट टू राइट एक ही नाइट जीतेगा, ठीक है। The winner of the last mth fight became the winner of the tournament, ठीक है। तो ठीक है, you fished out all the information about the fights from your friends. Now for each night you want to know the name of the knight he was conquered by. We think that the knight number B was conquered by the knight number A if there was a fight with both of these knights present and the winner of that knight number A, ठीक है। देखते हैं एक बार इन सबको देखते हैं। देखो देखो, 4 नाइट्स हैं, 3 फाइट्स हुई हैं, ठीक है। पहली फाइट हुई 1 से लेकर 2 तक के बीच में, एल और आर और विनर दे रखा है, एल आर डब्ल्यू, ठीक है। ऐसे ही देखा है ना, एल आर और एक्स। तो एक्स क्या है, बेसिकली विनर है, ठीक है। तो ठीक है, देखो 1 और 2 में से 1 जीता तो 2 किससे हारा, 2 1 से हारा। तो देखो सेकंड नंबर पे 1 लिखा है तो मतलब 2 1 से हारा, ठीक है। अब 1 और 3 में फाइट हुई, जिंदा कौन कौन है, 2 तो डेड हो चुका है, 2 तो चला जाए, टूर्नामेंट छोड़कर चला गया है। 1 और 3 ही बचे हैं और उनमें से 3 जीत गया। तो 1 नंबर वाला नाइट था वो किससे हारा, वो 3 से हारा, ठीक है। अब 1 2 डेड हो चुके हैं और 3 और 4 ही अलाइव हैं। तो 1 और 4 के बीच में जितने भी नाइट्स जिंदा हैं उनकी फाइट होगी और उनमें से जीतेगा 4, ठीक है। तो 3 ही जिंदा था 1 till 4 तक, और कौन हारा, 3 हारा। और 3 किससे हारा, 4 से हारा। तो थर्ड इंडेक्स पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है। और क्योंकि फोर्थ नाइट जिंदा रहा लास्ट तक तो वो किसी से नहीं हारा, तो वहां पे 0 लिखना है कि वो किसी से नहीं हारा, ही वॉज द विनर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक बार इसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं इसका कोड कैसे करें। तो बेसिकली हमें यही देखना है कि इस जो हमें रेंज दे रखी है एल टू आर, उसमें से कितने नाइट्स अलाइव हैं, ठीक है, और कितने नाइट्स की फाइट हो रही है और कौन सा नाइट विनर है, ठीक है। तो जितने नाइट्स डेड होंगे उनको तो हम इग्नोर कर देंगे, जितने नाइट्स अलाइव होंगे, है ना, उनके सारे इंडेक्सेस पे जो भी हम एरे में आंसर कैलकुलेट करेंगे उनके सारे इंडेक्स पे जो हमारा विनर वाला नाइट रख देंगे, है ना, और उन्हें डेड घोषित कर देंगे, ठीक है। और अब नेक्स्ट आइटरेशन में चले जाएंगे और जो विनर होगा वो अलाइव ही रहेगा, उससे कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं इसको क्या करना। देख, मैं लेफ्ट और राइट दे रखा होगा, लेफ्ट राइट और विनर। हम एक सेट लेंगे, उसमें हम इंसर्ट कराएंगे जितने भी अभी तक अलाइव है, ठीक है, जितने भी अभी तक अलाइव है, ठीक है।
सेट लेके जितने भी अभी तक लाए हैं वो सब हम देख लेंगे, ठीक है। अब देखो लेफ्ट से लेकर राइट तक जितने भी अलाइव हैं और वो विनर के इक्वल नहीं है, उनके इंडेक्स पे जो हमारा आंसर वाला एरे होगा उनके इंडेक्स पे विनर 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 रख दो, ऐसे ऐसे विनर विनर रख दो, ठीक है। जो भी जो विनर होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो विनर से ही आ रहे हैं ना, क्योंकि वो अलाइव थे, विनर जीत गया वो राउंड, तो किससे हारे, विनर से हारे, ठीक है। तो विनर 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 रख दिया इसमें, लेफ्ट से राइट यहाँ तक था, ये लेफ्ट था और ये राइट था, ठीक है। और ये ऑलरेडी डेड था, ये भी ऑलरेडी डेड था और ये हमारा विनर ही था, ठीक है। तो ठीक है, और अब इनको हम डेड घोषित कर देंगे, इनको हम डेड घोषित कर बेसिकली जो जहाँ पे हमने विनर विनर रखा है, मतलब ये पहले अलाइव थे सारे, है ना, और अब ये डेड हो गए हैं, अब ये डेड हो गए हैं। अब क्योंकि डेड हो गए हैं तो हम इस वाले जो हमारा सेट होगा इसमें से हम इन सबको हटा देंगे, इन सबको इनको डिलीट कर देंगे, और बेसिकली इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये सब डेड थे, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा लॉजिक है, ठीक है। अब इसका हम सीधा कोड देखते हैं, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, बस इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इस क्वेश्चन की इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी टीडियस है, ठीक है। अगर आप जावा से करते हो तो वो और भी ज़्यादा थोड़ा आपको टीडियस होगी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। पर सी प्लस की इम्प्लीमेंटेशन में आसान नहीं कहूँगा, वो भी ठीक ही है ज़्यादा, वो भी मतलब वो भी ऑफ कोर्स टीडियस तो वो भी है बेसिकली, है तो यही आइडिया तो पूरा यही है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा, बस इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को देखते हैं एक बार क्या हुआ है इसमें, ठीक है, और इसको एक बार एनालाइज करते हैं अपने बोर्ड पे ले जाके, ठीक है। सॉल्यूशन वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, ठीक है। तो इसको वहाँ पे एक बार लेके चलते हैं, मेन में ही है सारा सॉल्यूशन। और आपको ये कोड चाहिए तो आप वेब कोडिंग के पोर्टल पे जो सॉल्यूशन वाला टैब है उस पर चले जाना, जो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे सॉल्यूशन वाला टैब है, इसे करके ओपन कर लेना, ठीक है। तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार इस कोड को एनालाइज करते हैं साइड में जाके। सबसे पहले हमने क्या करा, इंट एन लिया, एम लिया, ठीक है। एन मतलब नंबर ऑफ नाइट्स, एम मतलब नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ फाइट्स, ठीक है। ये हमारा आंसर है एन प्लस वन, ठीक है, क्योंकि वन इंडेक्स है ना, सब कुछ वन इंडेक्स बेस्ड है, तो एन प्लस वन हमने ले लिया आंसर, ठीक है। ओके, हमने एक सेट बनाया, सेट बेसिकली सी प्लस में क्या होता है कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम एलिमेंट्स को सेव करते हैं, यूनिक एलिमेंट्स ही आ सकते हैं इसमें, एंड मतलब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा बाहर नहीं आ सकता, एंड सारे एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में सेव होते हैं, ठीक है। अगर मैं 5 6 7 5 5 डाल दूँ तो इसमें सिर्फ 5 6 7 सेव होगा, और ये जो बाकी के दो 5 5 है इनको सेव नहीं करेगा ये, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 5 प्रेजेंट था, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेट होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या करेंगे, सेट अलाइव, ठीक है, आंसर, ठीक है। अब देखो फॉर एन आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन प्लस फाइव, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो देखो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अलाइव में सारे लोग डाल रहे हैं, अलाइव में सारे लोगों को डाल रहे हैं, ठीक है। अलाइव में हम थोड़े एक्स्ट्रा लोग डाल रहे हैं, ठीक है, हम अलाइव में सारे लोगों को डाल रहे हैं, ठीक है। मतलब ये लोग अभी तक अलाइव हैं, सारे जो अलाइव वाला हमारा सेट है इसमें इन सब लोगों को डाल देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लेट से कोई हम टेस्ट केस ही पिक कर लेते हैं, इसके कोई टेस्ट केस पिक कर लेते हैं। लेट से हमने ये वाला टेस्ट केस पिक करा, ये वाला टेस्ट केस पिक करा, इसको भी ले चलते हैं, इसको भी लेके चलते हैं। तो बिना टेस्ट केस के समझना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए टेस्ट केस को ले ही लेते हैं कंसिडरेशन में, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा टेस्ट केस है, ठीक है, हमारा टेस्ट केस है, ये हमारा कोड है, ठीक है, ठीक है। देखो अब देखो एन हमारा क्या है, 8 है, तो लेट्स से इसको हम एन प्लस वन तक ही रखते हैं, ठीक है, एन प्लस वन तक ही रखते हैं। तो हमारे अलाइव वाले सेट में कौन कौन पड़ा होगा इस समय, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई, ओके। देखो अब देखो ये हो गया, ठीक है, इतना इतना हमारा हो गया। अब देखो वाइल एम माइनस माइनस एम अभी 4 है, ठीक है, मतलब बेसिकली इस पे लूप लगा रहे हैं, जितने भी ये फाइट्स होंगे इनमें लूप लगाएंगे, हम एक फाइट को इनपुट करवाएंगे, ठीक है, लेफ्ट राइट और डब्ल्यू। सबसे पहले हमने ये वाली फाइट देखी 3 5 और 4, ठीक है, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, हाँ 0 1 9, ठीक है। तो वन इंडेक्स है, तो ऑफकोर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 तक सारे हमारे लोग हैं, हम आंसर को भी यहीं से प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, देखो देखो लेफ्ट से लेकर राइट में फाइट हुई और जीता कौन, डब्ल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक आइटरेटर ले रहे हैं और अलाइव डॉट लोअर बाउंड पे रख रहे हैं लेफ्ट, अलाइव डॉट लोअर बाउंड लेफ्ट। तो जो भी डॉट लोअर बाउंड फंक्शन क्या करता है,
ये पहले तो एल को ढूंढता है। अगर हमें एल मिला, जो भी मतलब जो डेटा पास इसमें हो रहा है, जो भी डेटा मिला वो उस पर आइटरेटर रख देगा, ठीक है, उसका आइटरेटर रिटर्न कर देगा। पर अगर वो एलिमेंट नहीं मिला तो उससे जस्ट बड़ा एलिमेंट जो भी होगा उस पर रख देंगे, ठीक है। तो आइटरेटर में क्या सेव हो जाएगा, 3 पड़ा है अभी लाइव वाले सेट में, तो 3 पे आई टी आर सेव हो जाएगा, आई टी आर 3 पे सेव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, वाइल आई टी आर को डी रेफरेंस करा एंड लेस देन इक्वल टू राइट, ठीक है, जब तक इसको, जब आई टी आर, आइटरेटर तो आइटरेटर है, इसको डिफरेंस करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, जिस पे वैल्यू पड़ी है वो मिलेगा, इस पे स्टार आगे लगा देंगे तो हमें वो वैल्यू मिलेगी जो पड़ी है, ठीक है। एंड जब तक आई टी आर नॉट आई टी आर नॉट इक्वल टू अलाइव डॉट एंड, मतलब या तो कोई, या तो वो राइट से बड़ा ना हो जाए, आपको ऑफकोर्स यहाँ पे राइट 5 दे रखा है, तो या तो वो 5 यहाँ पे ना आ जाए, आई टी आर को डिफरेंस करे तो 6 ना आ जाए, एंड या तो आई टी आर एंड तक ना पहुंच जाए, ठीक है, या तो आई टी आर एंड तक ना पहुंच जाए, लूप लगाएंगे बेसिकली, ये लूप यहाँ से यहाँ तक चले, ठीक है। तो देखते हैं, इफ नॉट इक्वल टू डब्ल्यू है, ठीक है। देखो, अगर हम किसी एलिमेंट पे खड़े हैं तो ये जाहिर सी बात है कि वो एलिमेंट जिंदा होगा, वो एलिमेंट अभी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, कि अलाइव वाला सेट है। हम क्या करेंगे, देखो आई टी आर पे आए, हमने क्या करा, आंसर ऑफ आई टी आर को वो करके इज इक्वल टू डब्ल्यू कर दिया, ठीक है। जो हमारा आंसर एरे था इस पर हमने डब्ल्यू कर दिया, डब्ल्यू जीता कौन था, 4 जीता था, यहाँ पे 4 रख दिया, ठीक है। और ये हमने एक, ये भी एक आइटरेटर बनाया, इसका नाम है किल, ठीक है, इसका नाम है किल, ठीक है। और किल में हम क्या सेव करेंगे, हम बेसिकली आईटीआर को सेव कर देंगे, बेसिकली इसको मारना है, ठीक है, इसको इसको मार देना है, अब इसको निकाल देना है यहाँ से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आइटरेटर को तो प्लस प्लस करके यहाँ पे ले आएंगे, आइटरेटर को तो प्लस प्लस करके यहाँ पे ले आएंगे, और हम क्या करेंगे, अब अलाइव डॉट इरेज किल कर देंगे, ठीक है। तो जो भी किल ये वाला आइटरेटर था, ये वाला आइटरेटर, तो जो भी ये है ना, इसको हम इरेज कर देंगे हमारे सेट से, ठीक है, इसको हमने इरेज कर दिया हमारे सेट से, ठीक है, इसको हमने इरेज कर दिया, ठीक है। अब यही चीज 4 के लिए होगी, पर देखो 4 इक्वल इक्वल टू डब्ल्यू है, ठीक है, 4 इक्वल इक्वल टू डब्विन है, तो हम सिंपली आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आए, 5 पे आए, है ना, एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे आ गए, 5 पे आ गए, 5 पे आए तो हमने क्या बोला, ये बंदा जिंदा है, इसका मतलब, ठीक है, इसको एक बार 3 को मिटाते हैं, देखो 5 पे आए, इसका मतलब कि ये बंदा अलाइव है, ठीक है, ये बंदा अलाइव है, इसे हमें किल करना है। हमने आइटरेटर को तो प्लस प्लस कर दिया, आइटरेटर को तो प्लस प्लस कर दिया, आइटरेटर को तो प्लस प्लस कर दिया, और 5 पे हमने किल वाला आइटरेटर रख दिया, जो हमारा ऑफकोर्स ये वाला आइटरेटर था, इस पे किल वाला रख दिया, एंड किल वाले को इरेज कर दिया हमारे सेट से, ठीक है, किल वाले को हमने इरेज करवा दिया अपने सेट से, ठीक है। तो यही 3-4 लाइनें, यही 3-4 लाइनें इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ठीक है, ओके। अब हम आ गए हैं, आई टी आर इज ग्रेटर देन लेफ्ट, राइट हो गया, राइट हमारा 5 था, ठीक है, आई टी आर को डिफरेंस डी रेफरेंस करेंगे तो 6 मिलेगा, पर 6 इज ग्रेटर देन 5, तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी हमने किल करा था, इस पर 4 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब 6 इज ग्रेटर देन 5, तो हम इस, ये लूप बंद हो जाएगा, ठीक है, ये लूप बंद हो जाएगा, ये लूप बंद हो जाएगा, और हमारा एक आइटरेशन हो जाएगी। अब हम दोबारा लेफ्ट राइट ये लेंगे, ठीक है। अब 3 से 7 के बीच में आप बताओ क्या होगा, 3 से 7 के बीच में 3 एग्जिस्ट नहीं करता, तो आई टी आर 4 पे रखेंगे, क्योंकि लोअर बाउंड वाले फंक्शन में रख रहे हैं, ठीक है, लोअर बाउंड वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो अगर 3 नहीं मिलेगा तो उससे जस्ट बड़ा बंदा जो भी अलाइव होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। और 7 तक चलाना है, देखो जीता कौन, 6, तो बेसिकली होगा क्या, सिंपल भाषाओं में बोलूँ मैं क्या होगा, तो 4th इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये इस पे किल आएगा, आई टी आर प्लस प्लस होगा, किल आया और आई टी आर प्लस प्लस होगा, आई टी आर इस पे आ गया, ठीक है, और फिर 4 डिलीट हो जाएगा, ठीक है। 6 तो खुद ही विनर है, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 7 हमारी रेंज में है, 3 से 7 तक चाहिए, हमारी रेंज में है, एंड बेसिकली करना क्या है, 7 को हमने अब किल करना है, और यहाँ पे इसकी जगह हमने 6 रखना है, 6 रख दिया, और 7 को आई टी आर को प्लस प्लस करके इसको करवा दिया खत्म, ठीक है, हमारे सेट से हटा दिया, ठीक है। अब हमारा जो हमारा आई टी आर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ग्रेटर देन 7 हो गया, ठीक है। ये वाला लूप जो है, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन फुलफिल नहीं होगी, ये जो ये वाली लाइन है, जो ये वाली लाइन है, ये फुलफिल नहीं हो पाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, सिंपली हम लूप को ब्रेक करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट इनपुट के लिए रेडी हो जाएंगे, नेक्स्ट इनपुट के लिए रेडी हो जाएंगे, नेक्स्ट इनपुट, तो ये हो गया। अब 2 टिल 8 आएगा, ठीक है, जीता कौन, 8, तो बेसिकली सिंपली बोलता हूँ, 2 की जगह 8 रख देंगे, है ना, फिर 2 डिलीट हो जाएगा, ठीक है, फिर 6 की जगह 8 रख देंगे, और फिर 6 भी डिलीट हो जाएगा, 8 तो खुद ही विनर है, तो कंटिन्यू होगा, तो आई टी आर इधर आ जाएगा, आई टी आर इधर आ जाएगा, जो कि है इक्वल टू दिस इंडेक्स, जो अगर लास्ट एलिमेंट से आगे बढ़ जाए तो दिस इज इक्वल टू, देखो दिस इज इक्वल टू आई अलाइव डॉट एंड, तो अभी आई टी आर इक्वल टू अलाइव डॉट एंड हो जाए तो ये वाला लूप एंड हो जाएगा, ये लूप एंड हो गया, ठीक है। अब क्या, 1 till 8 में फाइट हुई, 1 till 8 में फाइट हुई,
जीता कौन, वन जीता। तो बेसिकली वन पे ITR आएगा, वन तो विनर ही है, तो इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। एट पे आए, एट पे आए, एट पे आए, एट पे आए, ITR हमारा एट पे आया। तो हमने इसको अब किल करना है क्योंकि वन तो विनर था, ठीक है। तो हम इसकी जगह वन रख देंगे और फिर इसको किल वाला आइटरेटर इस पर रख के, किल वाला आइटरेटर ऐसे, किल वाला आइटरेटर इसके ऊपर आ जाएगा, किल वाला। और किल डॉट ये वाली लाइन को कॉल करेंगे, जो ये वाली लाइन है, अलाइव डॉट रेज किल, इसको कॉल करेंगे तो हमारा किल वाला ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब बचा कौन सेट में, एक ही बंदा बचा और यहाँ पे ऑलरेडी जीरो पड़ा, ठीक है। और एरे को हम यहाँ से प्रिंट कर देंगे, एरे को हम यहाँ से प्रिंट कर देंगे, घंटा इज इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, एरे को यहाँ से प्रिंट कर देंगे। और ये हमारा इसका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, इसके लिए पूरी आइट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा वो था, जब हम आइट्रेटर्स को यूज़ कर रहे हैं एंड इन सब चीज़ों को यूज़, जावा में शायद और डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है। बट CVB में तो ये होगा, ठीक है। एंड ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं कहूँगा मैं, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल है, मतलब समझ आ रहा है, हाँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, नाइट टूर्नामेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, एंड अगर आपको समझ आया तो यहाँ पे सबमिट करो, ठीक है। एंड फिर कोड फोर्सेस पे भी सबमिट करना, ठीक है। अंटिल नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप्स, कीप वॉचिंग पेप कोडिंग।